शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति के अंतर्गत हम अष्ट शक्तियों को देख रहे थे। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति में, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति। सारी देवियों को शिव शक्तियाँ कहते हैं ना, शिव शक्ति दुर्गा, शिव शक्ति लक्ष्मी, शिव शक्ति महालक्ष्मी, सरस्वती, अम्बा, चंडिका, है ना। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्थिति के अंतर्गत हम देख रहे हैं समेटने की शक्ति। जो बक्सा बांध लिया, अपना सामान पैक करके बैठे हैं, जो कहते हैं ना बुलावा आया चले तो भगवान का बुलावा किस लिए आया है मालूम है? कि बच्चे सब में से ममत्व निकाल दो, जो ख़त्म होने ही वाला है, शरीर से लेके सब कुछ। तो किस में रखा है तुमने? ममत्व लगा के रखा है। तो ख़त्म क्या नहीं होगा? केवल आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, तो उसके साथ दिल लगाओ। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति। 6/12/1969 एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयारी होते हैं। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते हैं और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी है ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना, ये दोनों सीन देखें। समेटने की शक्ति किसी में, समेटने की शक्ति समेटने, एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना, यह दोनों मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना, ये दोनों सीन देखें। समेटने की शक्ति किसी में हो सकती है। किस में होगी का समेटने की शक्ति? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सह जा सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का सहयोगी होता है उनको सभी द्वारा सहजी सहयोग भी प्राप्त होगा। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहजी कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया उसका सामना करे ही नहीं, वह सभी को प्रिय भी लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ भी नहीं जाता। किसका? सरल स्वभाव वाला, माना समेटने की शक्ति जो रखता है उसका। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय भी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। समझते हैं हमारा फ़ायदा किस में है? दूरांदेशी बुद्धि। फिर कहते बाबा क्या कहते मीठे बच्चों को भगवान? बच्चे समेटने की शक्ति माना शिव शक्ति के द्वारा उनका ब्रेक भी पावरफुल होगा। कोई चीज़ हो गई ना, हो गया बस, उसमें से सीख लिया, समझ लिया, आगे बढ़ो। उसके संसार में बसारे में टाइम बहस में मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, श्वासों को व्यर्थ मत गाओ। जी स्टॉप, फुल स्टॉप करो, बिंदी लगाओ। तो समेटने की शक्ति माना शिव शक्ति कंबाइंड जिसके अंदर है उसका ब्रेक पावरफुल हो। अपने आप अगर अपने संकल्प को समेट ना सकेंगे, संकल्प माना विचार, मन में चलने वाला व्यर्थ नकारात्मक, तो अगर अपने संकल्प को समेट ना सकेंगे तो दूसरे को संकल्प को समझ भी नहीं सकेंगे, दूसरे के भाव भी नहीं समझ में आएंगे और कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर अपने संकल्प को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्प को समझ भी नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था ना कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्प को समेटने की शक्ति आत्मा में होगी उतना उतना औरों के संकल्प को समझने की शक्ति भी उसके अंदर होगी। अपने संकल्प के
माना विचारों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हैं कि अभी क्या सोचा था और अभी क्या करने लगे। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो, दूसरे को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थानुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। अगर तीसरी सीट पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर सहज फिर रह जाएंगे। तीसरी सीट, अगर तीसरी सीटी एक बार गलती की, दूसरी बार गलती की, तीसरी बार भी वही किया तो फिर संस्कार फिक्स हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तीसरी सीट पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर संस्कार रह जाएंगे। सुनाया था ना बच्चों कि पेटी बिस्तारा कौन सा है? बताओ कौन सा पेटी बिस्तारा बांधना है? व्यर्थ विचारों का, व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तारा और अनेक समस्या की पेटी दोनों को बंद करना है। जो भी हो रहा है मेरा कल्याण है, जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब मुझे आ रहा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान? सभी निर्दोष है। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चों, व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तारा और अनेक समस्या की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे सुख शांति की तरफ मन जाएगा। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उसी तरफ खींचता जाएगा। फिर सवार हो नहीं सकेंगे शांति के अंदर, सुख के अंदर, प्रेम, ज्ञान, सत्यता में मन सवार नहीं हो पाएगा, समेटने की शक्ति नहीं रखेंगे तो क्या कहते बाबा? फिर सवार हो नहीं सकेंगे अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों को और कब कर लेंगे? यह कब शब्दों को निकाल दो। मुझे जो भी करना है अब करना है, शब्दों को धारण करो। कब कर लेंगे? नहीं, अभी करूँगी। इसलिए कोई कहता है, देखो कोई हंसी में भी कहता है, कोई सच में कहता है कि मैंने एक बार ठान लिया ना तो अपनी भी नहीं सुनता। इतने विचारों में हमारी दृढ़ता चाहिए मीठे बच्चों। फिर अभी हमारे लिए वो डायलॉग फिट है, एक बार ठान लिया है ना ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करूँगी, उठूँगी मतलब उठूँगी। एक बार ठान लिया है सकारात्मक ही सोचूंगी, हर चीज़ में तो सकारात्मक ही सोचूंगी, तो फिर भगवान भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है विजय रत्न सारे आशीर्वाद देने के लिए। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं फिर सवार हो नहीं सकेंगे अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों को? कब कर लेंगे? आगे कर लेंगे? नहीं, अभी करना है। ऐसे कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले भगवान प्राप्ति से दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुँच आ गया है, ऐसा समय अभी आ पहुँचा है क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। ऐसा समय अब पहुँच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई भी उलाना भगवान को नहीं देना कि तू आया था, भाग्य बांट रहा था, हमें किसी ने क्यों नहीं बताया। भगवान को ऐसा उलाना ना देना। समय का भी आधार भगवान को रखना पड़ता है ना। अगर समय के आधार पर ठहरे तो फिर तुम समय पे आधार पर ठहरोगे ना, बाद में तो समय तुम्हारे लिए नहीं ठहरेगा। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। समय के पहले बदलने से आपने किया और फल मिला, फल ज़रूर मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई। अपने मेहनत से करना यह भाग्य की कमाल हुई। इस ग्रुप में एक शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सीखना है। अभी बाबा आप हम सबके लिए बोल रहे हैं, इस ग्रुप में एक शांतिपन क्या करना है?
पहला गुण है आत्मा का शांत स्वरूप। इसलिए मनुष्य जब शरीर छोड़ के चला जाता, मृत्यु को पाता है, तब क्या कहते सभी, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो वास्तव में शांति की अवस्था जीते जी है। शांति की ज़रूरत हमें कब है, जीते जी मन की शांति चाहिए। मरने के बाद तो छूट लिया ना, झंझट से खत्म हो गया सब। मीठे बच्चों, इस ग्रुप में एक शांतिपन का पहला गुण होना चाहिए। शांति, शांति रखना सीखो, शांत होना सीखो, क्रोध को शांत करो, नकारात्मकता शांत करो, भय को थोड़ी देर शांत करो। इस ग्रुप में एक शांतिपन का पहला गुण निर्भयता। शांत होंगे तो निर्भयता आएगी, सकारात्मकता आएगी। दूसरा क्या है, विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सीखना है। एकता और एक रस, अनेक संस्कारों को एक संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सीखना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका तुम बच्चों को सीखना है। सुनना और स्वरूप बन जाना, यह भी तुम बच्चों को ही करना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम, ये नहीं करो। सुनते जाना और बनते जाना, ये करो। जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। बाबा के पास आते हो तो क्या करना है, साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना। शांत स्वरूप होना तो शांत स्वरूप बन जाओ स्वभाव संस्कारों में। जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। बार बार वाचा से नहीं अपने विचारों को प्रकट करो, शांति में बैठ के समझो कि कुछ हुआ है तो मुझे अभी किस तरह से बोलना चाहिए। फिर आपकी श्रद्धा किसी के ऊपर है, समझ लो आप तुकाराम महाराज जी को मानते हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी को हम देख रहे, उदाहरण देख रहे, सपोज टू। सो आप ज्ञानेश्वर महाराज जी को मानते हो तो आप सोचो, मेरा ज्ञान होता तो इसमें क्या करता, मेरा ज्ञानी होता तो इधर क्या करता। तो हम ऐसे सोचते हैं। हमारे सामने परिस्थिति आती है घर में, तो हम सोचते कि मेरी ब्रह्मा माँ होती तो क्या करती, तो तुरंत मन का पारा शांत हो जाता है। नहीं तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किस में नहीं, बताओ। सब में थोड़ा थोड़ी मात्रा बहुत कम ज़्यादा होगी, लेकिन है तो सबके अंदर ही ना। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी ब्रह्मा माँ कैसे करेगी, अभी बच्चों ने ऐसे ऐसे किया, तो फिर धीरे हो जाता है मन। तो आप भी ऐसे सोचो कि कोई भी आपको दिख रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो पीछे हट जाओ। यही कहते परमपिता आज कि शांत हो जाओ, पहले सोचो मेरा तुका होता तो क्या सोचता, इधर कैसे करता। तुकाराम महाराज जी तो कितना बड़ा उदाहरण है, पूरे गन्ने से मारा पत्नी ने, तो भी कहते विट्ठला अच्छा दिया तू मुझे, गिफ्ट अच्छा दिया, तो भी पत्नी के तरफ एक आँख भी नहीं उठाई। वाह, ऐसे बनना पड़े हमें, तभी वैकुंठ का एरोप्लेन लेने आता है देवी देवताओं को। मीठे बच्चों को बाबा आज कहते हैं, बच्चे क्या करना है, सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक, स्वरूप कम, ये नहीं करना। सुनते जाना और बनते जाना। जब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्त नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे, सबको लगे हाँ ये कितने शांत है, ये कितने हर्षित मुख है, इनके पास बैठना अच्छा लगता है, ये सबको लगे। साक्षात्कार मूर्त अलंकारी लगे। हाँ, सेंस बहुत है, लेकिन आप क्या करना है, सेंस का, ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना सीखना है। सेंस को एसेंस में लगा देना है। तभी ये जो बाप दादा तुमसे उम्मीद रखते हैं ना कि भगवान जैसे शांत स्वरूप मेरे प्यारे बच्चे तुम बनेंगे, देवी देवता, देवी जैसे देने वाली, देवी जैसे लक्षण धारण करने वाली, दुर्गा घर चलाने वाली, शंकर की भक्ति करने वाली गौरी, तो सारी देवियों का रूप हमारे अंदर है। इसलिए तो नव दुर्गा को शिव शक्ति दुर्गा कहते हैं। शिव शक्ति सारी काली, दुर्गा, चंडिका, सब में शिव शक्ति नाम लगता है। सो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है, सेंस को एसेंस में लगा देना है। तभी ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाई देगी बच्चों में। एसेंस को तो जानते हो ना, शांत स्वरूप हो। जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं ना, वही एसेंस है।
जो इस ज्ञान की मुख्य और आवश्यक बातें हैं वही एसेंस है। अगर वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, अभी कोई ना कोई आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो अवश्य बातें हैं। वो बातें कौन सी? जो बाबा बताते हैं, जो बताई आकारी और अलंकारी बनना है। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वो कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएगा? कौन सा शब्द है? वो एक शब्द है लाइट। लाइट। मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूँ। हाँ बेटी, या बैठो आज बैठो। तो मैं आत्मा दिव्य ज्योति हूँ, तो लाइट है। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी ही जल्दी संपन्न भी कर सकेंगे। समेटने में टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटना शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? क्या करते हैं? सेल करते हैं ना। जब सेल लिख देते हैं तो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करना पड़े? यह भी सेल लगाया है ना, लगा दो सेल। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तुम्हारे चेहरे में चलन में दिखाई देना चाहिए। यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वो खरीद लो, नहीं तो फिर भगवान को उलाना ना देना और हमें भी उलाना ना देना। भगवान आया था, भाग्य बांट रहा था, हमें नहीं बताया। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। सबके दुख मिट जाएंगे। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग भी क्या करेगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना, आग भी मध्यम पड़ जाएगी फिर। इसलिए अब ज्वाला रूप हो, आपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से दुखों की विना ज्वाला को तेज करो। दुख हरता हो ना, दुख नाशिनी हो ना। तो बाबा के साथ कनेक्शन की, शांति की शक्ति को बढ़ाओ। एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्मा के मन से यह आवाज़ शुरू हुआ है कि अब दुखों का विनाश होना चाहिए, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्मा के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी ही दुखों की समाप्ति, दुराचारी, बुरा आचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। समेटने की शक्ति बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए ना। तब एक बल, एक भरोसा, निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग बोलूं, और तुम्हारे से सुनूं कि क्या हुआ, वायदा निभा सकेंगे। कितने भजन गाए, तुम्ही संग बैठूं प्रभु, तुम्ही संग गाऊं। तो अभी से नहीं करोगे शुरू तो क्या भगवान को दिए हुए वायदे पूरे कर पाओगे? वायदे नहीं निभाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए बंधा हुआ नहीं है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।